तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ की मदद से एंटर कर गया था डीमन सेंट हुआन कुआन की टैबलेट के अंदर, जहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा रिलम, जिसे देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी अचानक ही उसके ऊपर काफी सारे पावरफुल थंडरों से हमला होने लगता है। तो जियान उनसे बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड को बना लेता है, जिस वजह से जियान बहुत ही आसानी से उनसे बच रहा होता है। और ऐसी कुछ देर तक वो थंडर जियान के ऊपर हमला करते रहते हैं, मगर जब उन्हें लगता है कि वो जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो वो बंद हो जाते हैं। मगर जियान वहां से कुछ दूर गए थे तभी अचानक से आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होने लगता है और उसके सर के ऊपर काफी पीले पीले बादल आ जाते हैं। और तभी उन पीले पीले बादलों के अंदर से एक बड़ी सी फिंगर बाहर आने लगती है, जिसे देखते ही जियान तुरंत ही पहचान जाता है और बोलता है ये तो येलो स्प्रिंग फिंगर है और उसका टारगेट अभी के लिए जियान होता है। इस वजह से जियान तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है और तुरंत ही अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से एक बड़ी सी फिंगर को बना लेता है और सीधा काउंटर में उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे दोनों फिंगर आपस में टकराती हैं तो आसपास का थोड़ा तो स्पेस चटकता, मगर वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा ब्लास्ट नहीं होता और सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। ये देख के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि बस इतना ही था, और इतना बोल के वो आगे तरफ जाने लगता। मगर तभी अचानक से उसके नीचे का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और फिर उसके अंदर से पीले पीले पाम बाहर आने लगते सीधा, और वो जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन्हें देख के जियान तुरंत ही पहचान जाता है और बोलता है ये तो येलो स्प्रिंग पाम है और उनसे बच के वहां से भागने लगता है, जहाँ पर वो कुछ पामों को तो डॉज कर देता मगर उनके नंबर काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से कुछ पाम आते और जियान को चारों तरफ से दबोच लेते हैं। अब जो जियान था उनके बीच में ट्रैप हो चुका था, मगर तभी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आती और बोलती कि मुझे ट्रैप करना इतना आसान नहीं है, और तुरंत रिलीज करता अपनी पावरफुल स्पेशल स्ट्रेंथ को, जिस वजह से जो पाम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और जियान एकदम इजीली वहां से आजाद हो जाता है। और फिर उसके बाद वो आसमान में आ जाता है और फिर उसकी आवाज पूरे रेलम के अंदर गूंजती है और बोलता है डीमन सेंट हुआन कुआन अभी के लिए अपने आप को रिवील करे, क्योंकि आपकी जो छोटी मोटी सी ट्रिक्स है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और जियान के वर्ड खत्म हो पाते उससे पहले उसके सामने वाला जो पहाड़ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके ऊपर आ जाता है एक थ्रोन, जो कि धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। और तभी एक आवाज गूंजती है पूरे रिलम के अंदर और बोलती कि छोटे बच्चे तुझे अभी के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अभी भी तेरे पास मौका, यहाँ से चला जा। और ये जो वर्ड थे वो भी कोई नॉर्मल नहीं होते, बल्कि एक हैवी स्पिरिचुअल प्रेशर को लेकर आ रहे थे, जो कि सीधा अभी के लिए टारगेट कर रहा होता सीधा सोल को। इस वजह से जियान की बॉडी के ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने लगता, मगर जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता कि जब तुम जिंदा होगे तब तुम बहुत बड़े तुर्रम खाओगे, मगर तुम अभी के लिए बस एक सोल का थ्रेट हो। इस वजह से तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा घमंडी और इतना ज्यादा एरोगेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन लेकिन थ्रोन के ऊपर बैठे हुआ जो बंदा होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है लड़के तेरी अभी के लिए इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर चोरी कर रहा है और मुझे धमका रहा है। और इतना बोलते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हमला कर देता जियान के ऊपर और वो अटैक जैसे जियान से टकराता है जियान कुछ कदम पीछे खिसको चला जाता है, मगर तभी वो अपने पैरों को सही से जमीन में प्रेस करता है और रिलीज कर देता काउंटर में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जिस वजह से सामने वाला अटैक नष्ट हो जाता है और जियान एक मस्त स्ट्राइक मारते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है सीनियरों के सीनियर अभी के लिए आपको इतना ज्यादा भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीजों के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे दे देते तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहली चीज है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और दूसरी चीज है आपका एसेंस ब्लड। जिसन के थ्रोन के ऊपर बैठे हुए जो पर्सन होता है तुरंत ही खड़ा हो जाता और बोलता अगर तुम्हें ये दोनों चीजें चाहिए तो फिर तुम्हें इसके लिए मुझे हराना होगा, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर तुम्हें नाइस डिवाइन एंगर मिल जाएगा और साथ ही मेरा एसेंस ब्लड भी। और इतना बोलती है वो अपने थ्रोन से खड़े हो जाते जिस वजह से आसपास की जितनी भी चीजें होती है वो टूट जाती हैं और फिर वो अच्छे से जियान की बॉडी को स्कैन करते और बोलते हैं एडवांस सोल स्टेट, अभी तक मुझे यहाँ पे जितने भी लोग मिले उनमें से अभी तक तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें फिर भी परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर एंटर करने में काफी लंबा टाइम है। और मैं अभी के लिए अपनी बात करूं तो फिर तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा पीछे हो, क्योंकि जो मेरी सोल स्टेट है ऑलरेडी डी क्लास के अंदर एंटर कर चुकी है, जिस वजह से अभी के लिए तुम्हारी औकात ही नहीं मेरे से फाइट करने की। वहीं पे जब जियान भी ये वर्ड सुनता तो जियान भी एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी इस पूरी सी छोटी सी लाइफ के अंदर किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिला है जिसकी सोल डी क्लास के अंदर एंटर कर चुकी हो। जियान को तो इस बात पे भी डाउट था कि अभी के लिए इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ही कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी सोल स्टेट अभी के लिए डी क्लास के अंदर एंटर कर चुकी हो। इसी वजह से जियान की जो हार्ट बीट होती है काफी फास्ट हो जाती है, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने आप को काम करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगता और बोलता है हालांकि अगर यहाँ पे डीमन सेंट हुआन कुआन होते तो फिर मैं गलती से भी नहीं सोचता तुमसे भिड़ने की, मगर उन्हें मरे हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और तुम बस अभी के लिए एक छोटा सा फ्रेगमेंट हो उनकी सोल का, इसलिए तुम अभी के लिए मेरे लेवल के नहीं हो। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपनी दाव स्किल का यूज करता और अपनी बॉडी को काफी बड़ा कर लेता है और फिर उसके बाद देखता है डीमन सेंट हुआन कुआन को और अपना एक पंच बनाता और उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के जो डीमन सेंट होते हैं काफी गुस्से में आ जाते और एक जोर की दाड़ मारते और अपने पैर को जमीन में प्रेस कर देते और अपनी हैंड साइन को चेंज करते, जिस वजह से जमीन होती है वो पूरी तरीके से फट जाती है और उसके अंदर से काफी सारे हाथ आते हैं और जियान की बड़ी सी बॉडी को पकड़ने लगते हैं। इस वजह से जो जियान था वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका होता है और अपने मन में बोलता है भली अभी के लिए छोटी सी सोल हो, मगर फिर भी मैं अभी के लिए इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता हूँ। और इतना बोलते हैं जियान बोलता है कि ब्लास्ट, और इतना बोलते हैं उसकी बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलने लगती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो सभी हाथों को जला डालती है। अब कोई भी हाथ उसकी बॉडी से टच करता था तो वो हाथ तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता था। और फिर जब ये नजारा वो सोल देखती है डीमन सेंट की तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब उसके जो हवा पहले एकदम चिल थे अब वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं और बोलते हैं कि भली तुम्हारी जो सोल है वो अभी के लिए हेवन स्टेट के अंदर है, मगर इसके अंदर लगा हुआ तड़का हेवनली फ्लेम का जो कि अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है
और साथ ही उसे स्ट्रॉन्ग भी बना रही है, इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता हूँ। और इतना बोलती है वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगते हैं और जैसे जैसे वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करते जा रहे थे आसपास की चीजों के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। माहौल होने लगता है एकदम फुल वेवी, क्योंकि आसपास का जो स्पेस होता है वो टूटने लगा था और आसपास की जो एनर्जी होती है उनकी पाम के बीच में जारी होती है। वहीं पे जियान भी जब इतनी खतरनाक एनर्जी को देखता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि देखी की फाइट में थोड़ा सा चल जाता है, थोड़ी सी कुटाई हो जाएगी और बॉडी के ऊपर कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे। मगर जब बात होती है स्पेशल फाइट की तो चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक गलती और गेम खत्म, क्योंकि इससे उसकी सोल नष्ट हो सकती है और एक बार किसी वर्ल्ड की सोल नष्ट हो जाती तो फिर उसे किसी भी कीमत पे रिकवर नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से जो जियान तो डर जाता और उसे पुरानी बातें याद आने लगती, जहाँ पर कहा जाता है जब डीमंस एंड वन कौन अपनी टियान क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करते थे यानी 9 सीरी डिवाइन एंगर, तो सामने वाला डाउशन भी डर जाता था। और ये बात जियान को आज पक्की हो गई, वो कोई कहावतें नहीं है, वो एक एक्चुअल रियलिटी है। क्योंकि जो 9 सीरी डिवाइन एंगर होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, आसपास का पूरा स्पेस कोलैब हो रहा होता है, यहाँ तक कि इतना बड़ा जो रेलम था वो पूरा हिलने में लगा था। ये देख के जियान की तो पतलून गीली हो रही थी डर के मारे। और फिर जो डीमंस एंड वन कौन की जो बॉडी होती है वो भी बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तभी अचानक से उनकी बॉडी से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उनके सर के ऊपर कलेक्ट होने लगती है, जिस वजह से कुछ ही पल बाद हमें देखने को मिलता है जो एनर्जी बाहर निकली उसने एक बड़े से डीमंस एंड वन कौन को बना लिया है, जो कि केवल साइज में बड़ी नहीं है बल्कि वो देखने में भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहे होते हैं। एकदम जोन कौन माफी हुई भी जियान भी उन्हें देखता तो एकदम से बहुत चक्का सा रह जाता, उससे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी पतलून गीली होने से कोई नहीं रोक सकता है। माहौल एकदम डरावना हो चुका होता है, सामने वाला बंदा एकदम सुपीरियर लग रहा था। इसी वजह से जो जियान होता है डरते हुए बोलता है अभी तक मैं जो डीमंस एंड वन कौन को देख रहा था वो तो अभी के मेरे लेवल पे बात कर रहे थे, एक्चुअल फॉर्म तो उनकी ये है जो कि बहुत ही ज्यादा जी फाड़ है। मैंने तो अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी उनका बचे हुए सोल का थ्रेड वो इतना ज्यादा खतरनाक निकलेगा। मैं तो अभी के लिए इनके सामने कुछ ज्यादा हवा में उड़ गया हूँ। क्या अब मेरे घोड़े लगने वाले हैं? क्योंकि अभी के लिए जो सामने बड़ा सा फिगर बना है वो एक अटैक है, क्योंकि ये अभी के लिए पूरी तरीके से सोनिक वेव अटैक से बना हुआ है। और जब ये सही बात है जब ध्यान के दिमाग पर चली रही थी तभी जो बड़ा सा जाइंट बॉडी होती है वो अपने मुंह को खोल लेती है और ऐसा करते कर उसके मुंह से सोनिक अटैक बाहर निकलने लगता है, जो कि आसपास की पूरी स्पेस को कोलैप्स कर देता है। मगर धीरे धीरे करके जो सोनिक वेव्स होती है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिस वजह से जो आसपास का रेलम होता है वो भी अब कोलैप्स करने लगा था और जियन अब आ चुका था उन वेव्सों के चक्कर में। और इन पे कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है, जिसके बाद जो बड़ी सी जाइंट बॉडी होती है वो अपनी जगह से गायब हो जाती है। मगर अब उसने पूरी तरीके से आतंक मचा डाला था, क्योंकि अभी के लिए जियान की जो पतलून थी वो पूरी तरीके से गीली हो चुकी होती है, क्योंकि जो सोनिक वेव होती है वो अभी धीरे धीरे करके उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। जियान के पास 1% भी चांसेस नहीं थी कि वो अपने अटैक को बना पाए, यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने फास्ट अटैक को नहीं देखा था। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है उसके लिए। कुछ ही पल के अंदर वो सारे अटैक उसमें आके टकरा जाते हैं, जिस वजह से उसके आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है, यहाँ तक कि उसके सोल के ऊपर इतना खतरनाक प्रेशर पड़ रहा था कि वो अभी के लिए उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। उसकी सोल धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगी थी, जहाँ तक कि उसके कुछ पार्ट होते वो अपनी जगह से गायब होने लगे थे। इसलिए जन फिर भी उनसे बचने के लिए तुरंत ही अपनी हेवली फ्लेम का यूज करता और एक सीड को बना लेता है अपने सामने। मगर अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो भी ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर पाती और वो टूट जाती है। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि जैन की उम्मीद भी टूट चुकी, अब वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका था उसके अंदर। और इनमें जो पूरा रेलम था वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका होता है। इस वजह से चारों तरफ अंधेरे अंधेरा फैल रखा था। पूरे रेलम के अंदर बस एक ही पार्ट दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर अभी के लिए बैठा हुआ था ओल्ड डीमन हुआन कौन अपने थ्रोन के ऊपर। मगर अभी के लिए उनकी जो हालत थी वो थोड़ी सी खराब लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने इस अटैक को करने के चक्कर में अपनी काफी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज कर लिया, जिस वजह से अभी के लिए वो काफी ज्यादा वीक पड़ चुके हैं। तभी वो अपने सर को उठाते और जान की तरफ देखते और बोलते हैं लड़के तू अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी मौत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है, क्योंकि तूने झेला अभी के लिए मेरे 9 सीरी डिवाइन एंगर को, और ये तेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। और ये वर्ड उनके मुंह से पूरी तरीके से खत्म हो पाते उससे पहले अचानक ही रेलम के अंदर एक आवाज गूंजती है, ताऊ थोड़ा सा कंट्रोल में, तुमने शायद मुझे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया है। और इतना बोलते हैं अभी के लिए जिस जगह पे जियान होता है वहाँ पे काफी पावरफुल हेवली फ्लेम चारों तरफ फैल जाती है और आसपास में बचा हुआ जितना भी सोनिक अटैक होता है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और फिर जो जियान होता है एकदम से फिर से अपीयर होने लगता है और कुछ ही पल के अंदर आ जाता है फिर से अपनी ह्यूमन फिगर के अंदर एकदम फुल स्टोइक के साथ। बेटे बदमोशी नहीं, असलाम भी रखते प्रधान। और हाँ, अभी के लिए आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन सवाल था, जाओ ज़ुआन वर्सेस डीमंस एंड हुआन कौन, कौन तगड़ा बंदा है? क्योंकि दोनों अभी के लिए मर चुके और उन्होंने अभी के इस कॉन्टिनेंट की पीक को अचीव कर लिया था, जहाँ पर सबसे पहले अचीव किया था डीमंस एंड हुआन कौन ने, उसके बाद जाओ ज़ुआन ने अचीव किया उस लेवल को। मगर अभी के दोनों में से कोई भी अभी के डी क्लास के अंदर ब्रेक तो नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया उसका रीजन आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिल जाएगा। और वहीं पे बात करा जाए इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाओ ज़ुआन, क्योंकि वो एक एंशिएंट क्लैन से आते थे और उनके जो एंसेस्टर थे वो एक गॉड थे, इस वजह से उनके पास जो दाव स्किल्स होंगी वो काफी का खतरनाक होंगी। मगर अभी के लिए दूसरे नजरिए से देखा जाए तो दोनों सेम लेवल पर हैं, और अभी के लिए दोनों अभी के लिए जिस कंडीशन में और उस पर फाइट कराई जाए तो बहुत ही आसानी से इसे जाओ ज़ुआन जीत जाएंगे। और अभी के लिए सीधी सिंपल सी बात ये है कि मुझे पसंद है जाओ ज़ुआन, इस वजह से वो जीतेगा, बात खत्म। और अभी के लिए आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे आखिर लोग डूडी के अंदर ब्रेक क्यों नहीं कर
पा रहे हैं, क्या कमी रह रही है। इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।